गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज सुनता हर किसी की, नाही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। लाल किताब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लाल किताब में हाउसेस के साइंस और उनके पक्के घर। साइंस और पक्के घर कहने का मतलब ये है कि राशियों के खानों के ऑनर्स कौन कौन से हैं, यानी कि ज़मीन, इसको हम बोलते हैं कि ज़मीन किसकी है। खाना जो है, खाना जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, खाने का मतलब है भाव। भाव यानी कि हाउसेस। जैसे कि पहला घर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये आप देखोगे कि पहले घर में मार्स है, मंगल है, यानी कि मंगल इसकी राशि बोली गई है। कुछ भी हो राशि, लेकिन हम लोग राशियाँ तो इसमें लेते नहीं है, लेकिन यानी कि मंगल की ज़मीन बोली गई है इसको। मंगल की ज़मीन इसको बोलते हैं। दूसरे घर में जैसे टॉरस है, जिसको बोलते हैं वीनस है। जैसे कि ये टॉरस है, टॉरस में वीनस, यानी कि इसको बोलते हैं वृषभ, हिंदी में बोलते हैं वृषभ की वीनस की ज़मीन है। तीसरे नंबर पे है जैसे कि जैमनाई, जिसको कि बोलते हैं मिथुन। मिथुन राशि, मिथुन में तीसरे घर का हम लोग ज़मीन बोलते हैं बुध की ज़मीन। चौथे में जैसे कि मंगल है, सॉरी मून है, मून मून जिसको बोलते हैं कैंसर साइन है, कर्क साइन है। कर्क साइन में हम लोग इसकी राशि बोलते हैं मून की, यानी कि चंद्रमा की। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा की ज़मीन बोलते हैं। इसी मुताबिक हम लोग पाँचवें घर में सूर्य की ज़मीन बोलते हैं। छठे में जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, छठा घर में छठे खाना नंबर में हम लोग इसको वर्गो बोलते हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या यानी कि मरकरी, यानी कि बुध, बुध की ज़मीन बोलते हैं। और इसको हम लोग केतु का भी घर मानते हैं। सातवां घर है शुक्र का, जिसको हम लोग शुक्र की ज़मीन बोलते हैं। शुक्र की ज़मीन है और इसको जो है सातवें घर में का मालिक ग्रह हम इसको शुक्र बोलते हैं, यानी कि मालिक ग्रह जो है शुक्र है। आठवें घर का मालिक ग्रह जो है, आठवें खाना का मालिक ग्रह बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मंगल है, जिसकी राशि है जो बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे स्कॉर्पियो लिखा हुआ है। नवें घर में जो है इसका जो ज़मीन है ये है अपने जुपिटर की, जिसको बोलते हैं गुरु की, जिसको सेजिटेरियस साइन भी बोलते हैं, और धनु। दसवां घर जो है कैप्रिकॉर्न है, सैटर्न है इसका मालिक। सैटर्न ज़मीन है, शनि की ज़मीन है, शनि की राशि है, शनि का यानी कि मालिक है, शनि इसका मालिक ग्रह है। इसी मुताबिक हम लोग 11वां घर में कुंभ है जिसको बोलते हैं एक्वेरियस, कुंभ, और शनि का ही ज़मीन मानी जाती है। और 12वां घर जो है मीन राशि बोलते हैं, जिसको कि पाइसेस बोलते हैं, जिसका कि गुरु घर माना ली, पहली ऊपर वाली कुंडली में बता दिया आपको। नीचे है पक्का घर, यहाँ पर पक्के घर का कंसेप्ट है भी माना जाता है कि अब मालिक, यानी कि मालिक ग्रह जैसे उसका मालिक है, जिसका ऑनर है, वो तो बता दिया ऊपर वाली कुंडली में। अब हम बोलते हैं, बताते हैं आपको कि ये पक्का घर किसका है। यानी कि इसमें वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन जो है उसकी है, ऊपर जो मालिक है उसकी ज़मीन है, और उसके ऊपर घर किसका है, घर जो बनाया हुआ है पक्का घर है उसको बोलते हैं। इसमें पक्के घर का कॉन्सेप्ट है
पहला घर है पक्का घर सूर्य का, सन का। दूसरा घर है पक्का जो है जुपिटर का, यानी कि गुरु का। तीसरा घर जो है मंगल का पक्का घर है, जिसको कि मार्स बोलते हैं। चौथा जुपिटर का पक्का घर है। पांचवा घर जो है सन का भी पक्का घर माना गया है, सन की ज़मीन है, और जुपिटर दोनों का ही यानी कि गुरु का पक्का घर भी माना गया है। ऐसे ही छठा घर जो है वो अपने बुध का भी पक्का घर है, बुध की ही ज़मीन है, बुध का ही पक्का घर है, और बुध का ही घर है, और केतु का भी पक्का घर माना गया है। हालांकि केतु यहाँ पर नीच का होता है, लेकिन उसका अपना ही पक्का घर है। आगे हम नीच और ऊंच के ग्रह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब इसमें अब सातवां घर जो है, सातवां खाना नंबर है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने बुध और वीनस यानी कि शुक्र का दोनों का ही पक्का घर माना गया है। ऐसे ही हम लोग आठवां घर जो है शनि का भी पक्का घर है, और मंगल की ज़मीन है, और मंगल का भी पक्का घर ये भी माना जाता है। और नौवां घर जो है आगे ये जुपिटर का ही है, यानी कि गुरु का ही पक्का घर है, और गुरु की ही ज़मीन है, और गुरु की का ही पक्का घर माना जाता है ये। अब 10वां घर जो है शनि का ही घर है, और शनि का ही पक्का घर माना गया है। 11वां घर जो है शनि की ज़मीन है, लेकिन गुरु का पक्का घर माना गया है। 12वां घर जो है राहु का पक्का घर माना गया है, और जुपिटर यानी कि जुपिटर का भी घर माना गया है। ये दोनों का है, जुपिटर और राहु दोनों का 12वां घर माना गया है। तो इस मुताबिक हम लोगों को ये बात याद रखनी है आगे, क्योंकि इसमें हम लोग आगे जब प्रेडिक्शंस वगैरह करेंगे तो इसमें पक्के घर का बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करें, और कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।